नमस्कार, मैं संजीव तिवारी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। हम लोगों ने टाइम एंड टेंस के सेशंस प्रारंभ किए हैं और अब तक आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेज के स्ट्रक्चर और उसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस तक चर्चा कर चुका हूं। मैं आप ये दोनों सेशंस या 3 सेशंस जो भी टाइम एंड टेंस पे मेरे ख्याल से 3 हुए हैं, आप उन तीनों सेशंस को देख करके ही इस सेशंस के लिए तैयार हो तो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। तो नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर तक की बात हो चुकी थी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जा इन पे बात करते हैं। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, मैं बार बार कर रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, आगे चल के बाकी टेंसेस की भी बात होगी। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं इंटरोगेटिव के, नेगेटिव के, ये बातें हर टेंस पे लागू होंगी। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस वहां पे वर्ब्स बदलेंगी, ऑक्सिलरीज बदलेंगी। आपको पता है कि सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बदलने के लिए ऑक्सिलरीज की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां पर ऑक्सिलरीज बदलेंगी, लेकिन वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा ऑक्सिलरीज की पोजीशन का, उनके साथ आने वाले वर्ड्स का, वो सेम रहेगा। इसलिए इन चीजों को जरा ध्यान से देखिएगा ताकि आगे के टेंसेस में हम अफर्मेटिव नेगेटिव वाला मामला लेके बहुत पैनिक ना हो, वो आपको पहले से पता हो, तो बाकी चीजों पे बात करने में आसानी होगी, है ना। चलिए जरा पिछले सेशन से जुड़िए। हमने नेगेटिव सेंटेंस पे बात खत्म की थी, अब मैं इंटरोगेटिव की तरफ लेके चल रहा हूं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उससे पहले हमें थोड़ा सा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानना जरूरी है। आप अगर इंटरोगेटिव की बात करें, ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए स्पेलिंग है INTERROGATIVE, लेकिन इसको इंटेरो या इंट्रो नहीं पढ़ते, इंटरोगेटिव। क्या पढ़ते हैं? इंटरोगेटिव। नहीं इंटेरो पढ़िएगा और नहीं इंट्रो पढ़िएगा, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। अभी जो प्रश्नवाचक होते हैं ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को क्लोज्ड क्वेश्चन कहा जाता है और दूसरे को ओपन क्वेश्चन। अच्छा, क्लोज्ड और ओपन, इस क्लोज्ड क्वेश्चन को ही आप सिंगल इंटरोगेटिव भी कहते हैं। या ध्यान दीजिएगा, इसी को आप सिंगल इंटरोगेटिव भी कहते हैं और इसको आप डबल इंटरोगेटिव कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी को आप WH क्वेश्चन भी कहते हैं, जिसको आप डबल इंटरोगेटिव कहते हैं, इसी को आप WH क्वेश्चन भी कहते हैं, इसी को आप ओपन क्वेश्चन कहते हैं, इसको आप क्लोज्ड क्वेश्चन कहते हैं। हम जब प्रश्न करते हैं तो प्रश्न 2 प्रकार से किए जाते हैं। क्लोज्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन क्लोज्ड है। मैं पूछूं विल यू गो, आपने कहा यस और नो। डू यू वॉन्ट एनी हेल्प, आपने कहा यस और नो। आप जिसका उत्तर हाँ और ना में, तो आप इसको सिंगल इंटरोगेटिव या एस नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ठीक है। और आप इसको WH क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ध्यान से, जो आपने एस नो क्वेश्चंस के बारे में सुना है, जो आपने सिंगल इंटरोगेटिव क्वेश्चन के बारे में सुना है, उसी को हम क्लोज्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। क्लोज्ड इसलिए क्योंकि यहां पर ऑप्शंस क्लोज्ड हैं, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर सिर्फ हाँ या ना में देते हैं, तो क्या है? क्लोज्ड क्वेश्चन। और ओपन क्वेश्चन मतलब यहां पे ऑप्शंस खुले हुए हैं। यू हैव द चॉइसेस टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन योर ओन वे। आप अपने तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव। अब देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर आप देंगे कि मेरा नाम फलाना है, मैं फलानी जगह पे रहता हूं, मैं फलाना कार्य करता हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट्स व्हाई दीज आर ओपन क्वेश्चंस और डबल इंटरोगेटिव। क्यों डबल इंटरोगेटिव? क्योंकि अभी आप देखेंगे स्ट्रक्चर में कि इसमें 2 इंटरोगेटिव वर्ड आते हैं। इन्हीं को आप WH क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो हम लोग प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने सीख रहे हैं। अब ये बात
मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं इंडेफिनिट टेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूं, लेकिन आगे चल के यही क्लोज ओपन क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट में भी आएगा, फ्यूचर में भी आएगा, कॉन्टिन्यूअस में भी आएगा, परफेक्ट में भी आएगा, हर जगह आएगा। आप समझ रहे हैं, इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, ये आगे भी काम आएगा। अब आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये क्लोज्ड और ओपन क्वेश्चंस हम करते कैसे हैं, इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेज में स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग क्लोज्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्लोज्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको पता है कि इंडेफिनिट टेंस में किसी भी सेंटेंस को किसी भी टेंस में हम इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। तो इंडेफिनिट टेंस के अगर क्लोज्ड क्वेश्चन की बात करें, हम यहां पर अगर क्लोज्ड क्वेश्चंस को लें जिनका उत्तर या प्रश्न करने की बात आए, तो आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले डू अथवा डज आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब आएगी, इसके बाद अदर थिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर होगा क्लोज क्वेश्चन के लिए। अब मैंने यहां डू या डज लिखा है, तो इस पर एक अच्छा खासा सेशन हो चुका है, आप अच्छे से समझ चुके हैं कि कब डू आता है और कब डज आता है। अगर आप इसी सेशन से जुड़ रहे हैं तो कृपा करके इसके पिछले सेशन है टाइम एंड टेंस के प्लेलिस्ट में जाइए, जरा उसको देख डालिए और फिर इस सेशन से जुड़िए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अब यहां पर आपको पता है कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा, सेकंड पर्सन का होगा या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का होगा तो डू आएगा, और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होगा तो डज आएगा। आप उसी हिसाब से सब्जेक्ट को देख करके तय करिएगा कि डू आएगा कि डज आएगा, उसके बाद बाकी चीजों को। अब देखिए, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक वाक्यों में उन प्रश्नों की बात जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, जिनको आप सिंगल इंटरोगेटिव या एस नो क्वेश्चंस या क्लोज्ड क्वेश्चंस कहते हैं। ये देखो जरा, अब आ जाएगी, क्या मोहन तुम्हें जानता है? तो आप सीधे कह सकते हैं कि डज। अब सब्जेक्ट यहां देखिए मोहन है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए पहले डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लेके आइए मोहन, उसके बाद जानना की इंग्लिश नो, तुम्हें की इंग्लिश यू। डज मोहन नो यू? सिंपल सी बात है। आप देखो जरा, आ जाए कि क्या बच्चे रोज व्यायाम करते हैं? देखिए, अब यहां पे बच्चे आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा, डू द चिल्ड्रन, ठीक है, टेक एन एक्सरसाइज डेली या एवरीडे, जो भी आपको लिखना हो, DAILY, डेली या एवरीडे, आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहां पे देखिए मैंने टेक का प्रयोग किया है, EXERCISE, एक्सरसाइज की स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है, EXERCISE, एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखिए जरा, मैंने यहाँ पे टेक का प्रयोग किया है, एक्सरसाइज करना, उसको हम टेक एंड एक्सरसाइज कह सकते हैं, या सीधे सीधे अगर आप नहीं चाहते हैं इतना लंबा लिखना तो डू द चिल्ड्रन एक्सरसाइज एवरीडे। एक्सरसाइज वर्ब भी है, एक्सरसाइज नाउन भी है, लेकिन एक्सरसाइज को नाउन के रूप में प्रयोग करना बेहतर मानते हैं। हम यहाँ पर दोबारा भी डू ला सकते हैं, डू द चिल्ड्रन डू एक्सरसाइज, हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि दो बार डू आता है इसलिए मैंने यहाँ पे टेक शब्द का प्रयोग कर लिया, टेक एन एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप देखो जरा, अब यहां पर इन प्रश्नों का उत्तर आप हाँ ना में दे सकते हैं ना। अब ऐसे वाक्यों का जब अनुवाद आए तो आप इनको आप कह सकते हैं कि यस नो ना। अब आप यहां पर इन प्रश्नों का, तो आप देखो जरा, ये सिंगल इंट्रोगेटिव हैं जहां पे ताते ती आए हों, कभी डू का प्रयोग कभी डज का प्रयोग करके आप वाक्यों को लिख सकते हैं, इंट्रोगेटिव में बदल सकते हैं। यहां पे सावधानी क्या बरतनी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। आइए जरा, अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए तब क्या करेंगे, जरा उनको भी देख लीजिए। अब यहां पर
नेगेटिव बनाने के लिए आप नॉट लेकर आएंगे, जाहिर सी बात है। जब नॉट लेकर आएंगे तो नॉट का प्रयोग कैसे करोगे आप देखो जरा, तो ध्यान से। अब जैसे ही प्रश्न आ जाए कि क्या आप रोज कार्यालय नहीं जाते हैं, मान लीजिए एक सवाल आ गया, क्या आप रोज कार्यालय नहीं जाते हैं, तो पहले तो आप सब्जेक्ट है, आप डू लेकर आओगे, डू यू। देखिएगा जरा, सब्जेक्ट आया। अब नॉट की पोजीशन यहां आएगी, डू यू नॉट गो। इसको आपको ध्यान रखना है। जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट की पोजीशन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होगी। डू यू नॉट गो टू दी ऑफिस एवरी डे। ये देखिए जरा, आपका सेंटेंस ऐसा होगा। हां, आप अगर इस शॉर्टर फॉर्म का प्रयोग करना चाहें, दोनों को मिला के लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि डोंट यू गो टू द ऑफिस एवरी डे। आप ऐसा भी कह सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि नॉट अगर सब्जेक्ट से पहले आएगा तो यहां पे वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आएगी, और अगर अलग होगा तो इसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा। ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। आप किसी भी कीमत पर डू नॉट यू गो डैट डज, आगे आप देख लीजिएगा, ये कभी संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं है, ये गलत है। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को प्रोड्यूस मत करिएगा, ये गड़बड़ बात है। तो आप सिंगल इंट्रोगेटिव के वाक्यों को, अब चाहे जितने बड़े बड़े वाक्य आपको दिए जाएं, चाहे इंट्रोगेटिव में चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, आप उसके लिए तैयार हैं। आ जाए कि क्या भारत के लोग संगीत पसंद करते हैं, तो डू द इंडियंस या डू द पीपल ऑफ इंडिया लाइक म्यूजिक। क्या तुम्हारा भाई मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करता है, डज योर ब्रदर नॉट लाइक टू प्ले विथ मी, या डजंट योर ब्रदर लाइक टू प्ले विथ मी। अब चाहे जितने लंबे वाक्य ले लो। क्या राम के पिता उसे रोज अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो डज राम्स फादर टीच हिम इंग्लिश एवरी डे, है ना। या क्या तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ नहीं खेलती है, डज योर सिस्टर नॉट प्ले विथ यू, या डजंट योर सिस्टर प्ले विथ यू। आपकी मर्जी, आप उसको चाहें, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर कहीं मत लिखिएगा। तो ये आपके सामने सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्लोज्ड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये आपके सामने है। अब आप जरा इन पर ढेर सारे वाक्य घर पे प्रैक्टिस करें, लिख कर, बोल कर, ये आपकी जिम्मेदारी है। आइए जरा डबल इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं, या ओपन क्वेश्चन को कहिए, या WH क्वेश्चन कहिए। क्यों उसको डबल कहते हैं आप समझ गए हैं। आप ये जान गए हैं कि इंडेफिनिट टेंसेज में प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए, क्या के लिए हम डू डज का प्रयोग करते हैं, और उस डू डज से प्रश्न बनता है। फिर उस प्रश्न में अगर हम WH वर्ड भी लेकर आते हैं तो फिर वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो अगर आप डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले हम WH वर्ड को लेके आएंगे। अभी ओपन क्वेश्चन की बात हो रही है, देखिएगा जरा ओपन क्वेश्चन। तो ओपन क्वेश्चन में पहले WH वर्ड आएगा। अभी WH वर्ड मतलब व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हिच, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप समझ रहे हैं। और इसके बाद तब आप डू अथवा डज को लेके आएंगे। इसके बाद तब सब्जेक्ट आएगा, तब वर्ब आएगी, तब अदर थिंग, तब क्वेश्चन मार्क। ये है ओपन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर या डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे मोहन, एक मिनट, ये सेंटेंस अभी नहीं, थोड़ा सा अलग समझते हैं। उसे किसने, ये भी नहीं हो सकता, ये पास्ट में जहां नहीं आया, हाँ सेंटेंस ही से ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। किसने का मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसने आ ही नहीं सकता, ये सेंटेंस ठीक प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। रुकिए देखिए, तुम्हारे भाई को
कौन पढ़ाता है? अब ठीक है, तुम्हारे भाई को कौन पढ़ाता है? अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस दिया और ये सेंटेंस मेरे इस फॉर्मूले के ठीक खिलाफ जाके खड़ा हो जाएगा। आप कहेंगे आपने तो स्ट्रक्चर में लिखा है कि डू डज आता है और आपने सेंटेंस दिया, मैं इसका अनुवाद करने जा रहा हूं। मैं कहूंगा हु टीचर्स योर ब्रदर। या देखें, अब मामला क्या है? अब आप इस सेंटेंस को देखते ही शायद भड़क जाए, क्या अजीब बात करते हैं आप। आपने स्ट्रक्चर में लिखा है कि WH वर्ड आते हैं, उसके बाद डू या डज आता है, तब सब्जेक्ट आता है, और आपने यहां जो सेंटेंस लिखा उसमें हु टीचर्स, आपने यहां पर डू डज का प्रयोग किया ही नहीं, है ना? तो ये सही है। अगर मैं यहां डू डज का प्रयोग करूंगा तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इस बात पे आता हूं कि यहां क्यों डू डज का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन ये देखो, अगर इसी सेंटेंस को मैं पलट दूं कि तुम्हारा भाई किसे पढ़ाता है, ठीक है, तुम्हारा भाई किसे पढ़ाता है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा कि whom या who, आपकी मर्जी। ये फॉर्मल इंग्लिश है, ये फॉर्मल इंग्लिश है। अभी आप सेंटेंसेस पे ध्यान दें, स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। ये WH वर्ड्स पे एक अलग से सेशन करना हमें जरूरी होगा, ताकि आपको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ठीक से लिखना सिखा पाऊं। इसलिए इंतजार करिएगा, घबराते नहीं है आप। थोड़ा सा, चूंकि ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में लिमिटेशंस होती हैं टाइम की, चीजों की, आप समझ रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे चले, आपके मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा। whom या who does your brother teach? देखिए, आपकी मुराद पूरी हो गई, डज आके खड़ा हो गया। आप ध्यान से देखें, मैंने दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदला है। पहले वाक्य में सब्जेक्ट हु था, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट तुम्हारा भाई है, योर ब्रदर। यहां पे जब हु सब्जेक्ट हुआ तो देखिए यहां पे डू डज का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन जब यहां पे ब्रदर सब्जेक्ट हुआ तो डू डज का प्रयोग हो गया। अभी मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहूंगा कि इसको सुने रहिए, इस पे एक अलग से एक डिटेल्ड सेशन मुझे करना पड़ेगा, तब जाके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ठीक से प्रोड्यूस कर पाएंगे, खासकर ओपन क्वेश्चंस को, है ना। अभी सिंपल सी बात ये समझिए कि जब इंडेफिनिट टेंसेस में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, दोनों में, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में हम जब हु का, व्हाट का, विच का प्रयोग करते हैं और ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, एक्चुअली ये प्रोनाउंस भी होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस पे अलग से सेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ये प्रोनाउंस के रूप में भी आते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं। तो जब ये प्रोनाउंस के रूप में आकर प्रश्न पूछते हैं और सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, तो इनके साथ डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में और डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में नहीं किया जाता है। ये रूल है। लेकिन इसको ऐसे नहीं, इसको डिटेल में हम लोग एक अलग से इसी सेशन में, टेंस के चैप्टर में ही मैं आपको अलग से WH वर्ड्स के ऊपर एक, खासकर जो 5 वर्ड्स हैं इन पे चर्चा कर लूंगा, तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए। अभी आप इसको ध्यान रखिए कि आप जब डबल इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, जैसे तुमने क्या खरीदा, तो आप क्या कहोगे? व्हाट। हाँ, खरीदा नहीं। फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि ने वाले वाक्य, आज एक्चुअली फास्ट है, ट्यूसडे है, वो दिमाग थोड़ा सा मैं तुमने फिर लिख दिया। जब भी तुमने, ध्यान दीजिए हिंदी की बात है, तुमने जब आ गया तो कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो ही नहीं सकता। तुमने से पास्ट इंडेफिनिट को देखो, यहां पे खरीदा आ गया, पास्ट हो गया ना। हाँ, गलत सेंटेंस प्रोड्यूस किया गया है, देखो क्या, देखिए ये गलत सेंटेंस है। ने वाले सेंटेंसेस जहां हिंदी में आए कि वो पास्ट में जाएंगे, प्रेजेंट में हो ही नहीं सकते। ये देखो, तुम क्या खरीदना चाहते हो। अब देखिए, अब ठीक है, तुम क्या खरीदना चाहते हो, क्या हो जाएगा? What do you want to buy? अब देखिए,
सब WH वर्ड आया, इसके बाद डू डज, इसके बाद सबमिट, बात चीजें। आप जिस तरह जो भी सेंटेंस आप लिखे डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेज में पहले जो, कब, क्यों, कहां, कैसे की इंग्लिश है उसको रखिए, उसके बाद डू या डज को रखिए, उसके बाद सब्जेक्ट को रखिए, उसके बाद बाकी चीजों को रखिए। वह कब पढ़ाता है, व्हेन डज ही टीच। तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाते हो, व्हाई डू यू नॉट टीच मी या व्हाई डोंट यू टीच मी। ठीक है, तुम्हारी बहन क्या करती है, व्हाट डज योर सिस्टर डू। तुम उसे गाली क्यों देते हो, व्हाई डू यू अब्यूज हिम ना। मेरा मित्र कहाँ रहता है, वेयर डज माई फ्रेंड लिव, वगैरह वगैरह वगैरह। आप जो भी कहना चाहते हैं, कहाँ की, क्यों की, कब की, इंग्लिश को रखिए, उसके बाद डू या डज को रखिए, उसके बाद सब्जेक्ट को रखिए, बाकी चीज़ों को रखिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। यहाँ पर ये हु, व्हाट, व्हिच वाले जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे डू आया है, नहीं आया, यहाँ पे डज आया है, ये प्रश्न आपके मन में जरूर उठेगा। एक स्पेशल सेशन होगा जहाँ हम आपको बताएंगे कि जो WH वर्ड्स होते हैं उसमें से हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, ये प्रोनाउन का कार्य करते हैं। ये प्रश्न पूछने के साथ साथ प्रोनाउन भी होते हैं, इसलिए इनके प्रयोग में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। इस पे एक अलग से हम लोग सेशन कर लेंगे ताकि आप WH वर्ड्स का प्रयोग करते समय कभी गलती ना करें। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर और उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसमें एक चीज रह जाती है कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनावट तो देख ली, इसके प्रयोग कब होते हैं, हम अपनी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब कहेंगे, क्या इसके लिए कोई नियम है, रूल्स हैं। जवाब है हाँ। हम अगले सेशन में ये जानेंगे कि इस टेंस का प्रयोग कब और क्यों हमें करना चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जहां हम लोग इसके यूजेस की बात करेंगे। थैंक यू।